जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। बीजेपी ने आखिरकार 44 साल बाद बीएमसी में अपना मेयर बना ही लिया। बीजेपी जो लंबे समय से बीएमसी का चुनाव लड़ रही है, 44 साल यानी कि महाराष्ट्र की राजनीति की शुरुआत से जब छोटी पार्टनर हुआ करती थी, बाला साहेब ठाकरे के साथ, शिवसेना के साथ लड़ा करती थी, धीरे धीरे आगे बढ़ी। जब बीएमसी में 82 सीटें लाई तो भी मेयर नहीं बना पाई, तो भी स्टैंडिंग कमेटी में जगह नहीं थी। लेकिन आज बीजेपी ने आखिरकार 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनते हुए बीएमसी में अपना मेयर बना लिया है। बुधवार को रितु तावड़े बहुमत से मेयर चुनी गई और संजय घाड़ी एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता वो डिप्टी मेयर चुने गए बहुमत के साथ। और बीएमसी में पूरी तरह से भगवा लहरा गया। तस्वीरें भी दिखाती है कि क्या दिन था बीएमसी में जब बुधवार को मेयर डिप्टी मेयर चुने गए, कैसा माहौल था। और बीजेपी के नेताओं में जाहिर सी बात है ऐसी खुशी थी जो बीएमसी में अभी तक उन्हें नहीं मिली थी। लेकिन इसके साथ ही मेयर डिप्टी मेयर चुने जाने के साथ ही दो चीजें हुई हैं। एक, जो सबसे पहले मेयर रितु तावड़े ने जो एजेंडा जारी किया है उससे कई लोगों को परेशानी हो गई है। पहला जो उनका इंटरेक्शन था, जो पहला उनका बयान था, उसने ही खलबली मचा दी है। दूसरा, जो देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट किया मेयर बनाने के बाद, उसके बाद से उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं। इनकी पार्टी मुंह छुपाते फिर रही है। देवेंद्र फडणवीस के ट्वीट की बात कर लेते हैं, फिर रितु तावड़े की बात करेंगे। उन्होंने ट्वीट किया कि जो कहा था वो पूरा किया। हमने कहा था महायुति का मेयर होगा, मराठी मेयर होगा और हिंदू मेयर होगा, और वो पूरा हो गया। और ये बात देवेंद्र फडणवीस ने इंटरव्यू में कही थी जब उनसे राज ठाकरे के बयान पर बार बार पूछा जा रहा था। उद्धव ठाकरे ने भी कहा था मराठी मेयर बनाएंगे, मराठी मेयर बनाएंगे। तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा था मराठी मेयर तो होगा ही, लेकिन मराठी हिंदू होगा। अब उद्धव ठाकरे बताएं कि क्या वो मराठी हिंदू मेयर बनाएंगे, जिसके बाद इनका बयान आने बंद हो गए थे उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के। राज ठाकरे एक इंटरव्यू में बता रहे हैं संजय मांजरेकर के साथ कि कैसे महाराष्ट्र का मुसलमान अलग है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश का मुसलमान अलग है। महाराष्ट्र का मुसलमान मराठी है, भले ही वो खुद को मराठी नहीं मानता है, भले ही वो शिवाजी महाराज को नहीं मानता है, वो औरंगजेब को मानता है, फिर भी राज ठाकरे तुष्टीकरण में डूब गए और कहा कि नहीं वो भी मराठी है। लेकिन उनसे ये नहीं कहा गया कि मराठी हिंदू को हम मेयर बनाएंगे। लेकिन बीजेपी ने कहा, देवेंद्र फडणवीस ने कहा और उन्होंने बनाकर दिखा दिया। इसके बाद अब उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे क्या कहने के लायक रह गए हैं कि आप बात करते हो हिंदुत्ववादी पार्टी है और आपके मुंह से हिंदू नहीं निकलता, और आप मुसलमानों की बात करते हैं जो खुद को मराठी नहीं मानते, उन पर मराठी होना थोप रहे हैं। मुसलमान खुद नहीं मानता है और आप तुष्टीकरण कर रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो मराठी बनाएंगे ताकि मुसलमान भी मराठी होता है, ताकि आपको कहना ना पड़े कि कौन सा मराठी बनाएंगे। तो ये जो अस्पष्ट विचार वाले हैं, जिनकी कंफ्यूजन खत्म नहीं हो रही है, तुष्टीकरण खत्म नहीं हो रहा है, उनको महाराष्ट्र की जनता ने जवाब दे दिया है। इसीलिए महाराष्ट्र में चाहे विधानसभा हो चाहे बीएमसी हो, दोनों जगह भगवा लहरा रहा है। और यहाँ बीजेपी को पहली बार मेयर बनाने का मौका मिला है, पहली बार बीएमसी के स्तर पर काम करने का मौका मिला है। क्योंकि अभी तक बीएमसी में भले ही ज्यादा सीटें होती थी, भले ही आप सरकार में भी होते थे, लेकिन बीएमसी पर आपका जोर नहीं होता था, क्योंकि ना मेयर आपका, ना ही स्टैंडिंग कमेटी आपकी, और बड़ी समितियों में भी जो है सीमित जगह हुआ करती थी। ऐसे में ये जिम्मेदारी तो आ जाती थी सरकार होने के कारण कि मुंबई में समस्या है, वो समस्या है, लेकिन आपका जोर है ही नहीं। जोर है किसका? शिवसेना का। अब आपको उसके लिए भी जिम्मेदार होना पड़ेगा। लेकिन अब मौका मिला है, अब मौका मिला है तो जिम्मेदारी भी है, अधिकार भी मिला है और जिम्मेदारी भी मिली है कि अब आपके पास है कि अगले 5 साल आप क्या काम करते हैं, उस आधार पर अब आप ही जवाबदेह होंगे। तो इसके लिए जो रितु तावड़े हैं, उन्होंने अपने शुरुआती बयान में अपने एजेंडे बता दिए, और उनका पहला एजेंडा उन्होंने ये साफ कर दिया, जो देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा था कि यहां से अवैध बांग्लादेशियों को भगाया जाएगा। ये रेडी पटरी वाले, फेरी वाले, इन अवैध बांग्लादेशियों को हटाने के लिए अभियान चलाया जाएगा, और उसके लिए दस्तावेजों की भी चेकिंग होगी, और इसके साथ औचक निरीक्षण भी होंगे
कि जाकर मोहल्ले में जाकर दस्तावेज चेक किए जाएंगे। कोई पहले से नहीं बताया जाएगा कि यहाँ छापेमारी के लिए आ रहे हैं। रेडी पटरी वालों से दस्तावेज देखे जाएंगे। आधार कार्ड भी है तो उसकी भी जांच की जाएगी, क्योंकि आजकल तो आधार कार्ड भी फर्जी बन जाते हैं। आधार कार्ड के साथ दूसरे कागज भी देखे जाएंगे। और जो एक इंतजाम करके रखा हुआ है पहले से ही, जो महाराष्ट्र की सरकार एक एआई टूल बना रही है। इस एआई टूल के जरिए अलग अलग माध्यम से, बायोमेट्रिक के जरिए या फिर लैंग्वेज के माध्यम से, भाषा डायलेक्ट के माध्यम से बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को पकड़ने का उपाय किया जा रहा है। आईआईटी बॉम्बे के साथ एक टूल बन रहा है, एक तरह से ऐप कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, जिसकी जानकारी दी थी देवेंद्र फडणवीस ने कि उस सॉफ्टवेयर से अभी तक 60%, 60% की एक्यूरेसी आ चुकी है कि 60% तक वो सही बताता है और आने वाले महीनों में वो 100% तक उसके परिणाम मिलेंगे और उसके आधार पर भी जांचा जाएगा कि कोई बांग्लादेशी है या फिर रोहिंग्या है, और जब वहां संदेह पैदा होगा फिर आगे की दस्तावेजी कार्रवाई की जाएगी। तो इस टूल का इस्तेमाल भी आगे जाकर बीएमसी में होने वाला है। तो यहाँ बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को पकड़ने के लिए बीजेपी राज्य के स्तर से और बीएमसी के स्तर से दोनों पर अभियान चला रही है, क्योंकि जो मुंबई की स्थिति है उसमें डेमोग्राफी का बदलाव बहुत तेजी से हो रहा है। और आप इसके आंकड़े देखिए, जो टिस है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की एक रिसर्च है जो अभी चुनाव के समय भी सामने आई थी, जिसमें ये बताया गया था कि 1961 में मुंबई में मुसलमानों की आबादी 8% थी और 2011 का जब सेंसस हुआ, जनगणना हुई, तो वो आबादी हो गई 21%। अब आप समझिए लगभग 2.5 गुना बढ़ गई और 2051 तक ये आबादी 30% तक पहुंच जाएगी। उससे ज्यादा भी हो सकती है अगर कंट्रोल नहीं किया गया। अब ये जन दर नहीं है, ऐसा नहीं है कि मुसलमानों ने इतने ज्यादा बच्चे पैदा कर दिए कि 8% से 21% हो गई। कैसे संभव है? कोई 4 बच्चे पैदा करता था तो क्या वो अब 10-11 बच्चे पैदा करने लगा? ऐसा तो संभव नहीं लगता है, क्योंकि आबादी तो लगभग 2.5 गुना, 8-24 होता है, 21% तो बढ़ गई, लगभग 2.5 गुना आबादी बढ़ी है। ये है बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो बंगाल से आते हैं, बंगाल में कागज बनाते हैं और कम्युनिस्ट सरकार से लेकर कांग्रेस की सरकार और ममता बनर्जी की सरकार तक यही होता रहा है। वहां से घुसते हैं, फिर वहां पर कागज बनाएंगे और फिर इधर उधर पूरे देश में फैल जाएंगे। और कांग्रेस की सरकार में तो बॉर्डर पर भी ज्यादा काम नहीं हुआ। अभी कम से कम बीजेपी ने बॉर्डर पर जो बाड़बंदी की है, जहां जिन इलाकों में संभव हो सकती थी, और जिस तरह से बीएसएफ का दायरा बढ़ा दिया है कि वहां पर पुलिस का कंट्रोल नहीं होगा, बीएसएफ का कंट्रोल होगा, उसके बाद से काफी नकेल कसी है। लेकिन जो पहले आकर बस गए और यहाँ पर कागज बनाकर सरकारी सुविधाओं का फायदा उठा रहे हैं, और हमारे लोगों का, चाहे वो भारत के हिंदू हो, चाहे वो भारत का मुसलमान ही क्यों ना हो, उसका भी रोजगार खा रहे हैं, क्योंकि ये लोग सस्ते दामों पर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इन्हें तो कैसे भी गुजर बसर करनी है। और जो इस तरह के काम है, स्किल लेबर वाले काम है, उसको भी फट से ले लेते हैं कम दामों में। तो ये तो नौकरियां खा रहे हैं यहाँ पर। तो इसीलिए इन्हें भगाने की पूरी तैयारी हो चुकी है कि मुंबई में जिस तरह से डेमोग्राफी बदली है, तो बांग्लादेशी, रोहिंग्या तो अभी हाल का संकट है, तो इनको भगाया जाएगा। और अब क्योंकि सरकार भी यहाँ बीजेपी की है और केंद्र भी बीजेपी में है और बीएमसी भी बीजेपी के पास है, तो ये कार्रवाई तेजी से होगी। और ये पहला बयान यही बताता है। रितु तावड़े ने जब ये अपने बयान की शुरुआत की तो उन्होंने सबसे पहला एजेंडा यही बताया, जो उनकी प्राथमिकताएं बताता है। और उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों को इसके लिए संदेश भेज दिया गया है और साथ ही जो अभी पहली बैठक होने वाली है बीएमसी की, उसमें इस पर ही बात की जाएगी। इसके अलावा वो जो करेंगी, वो अस्पतालों, स्कूलों, सड़कों का औचक निरीक्षण करेंगी। उन्होंने अपने एजेंडे में ये चीजें बताई हैं कि वो आने वाले समय में ये चीजें करने वाली हैं और स्वास्थ्य सुविधाओं को देखेंगी। अब ये एजेंडा इन्होंने अपने लिए तय किया है, उस पर आगे बढ़ना भी होगा और आने वाले समय में पता भी चलेगा कि क्या कर रहे हैं। और हकीकत जमीन पे उतरना भी जरूरी है। चीजें अगर आप बयान देते हैं और लोगों में उम्मीद जगाते हैं, तो फिर चीजें जमीन पर उतरना जरूरी है। और अगर नहीं उतरती हैं तो मुंबई के हालात आने वाले समय में खराब हो सकते हैं, क्योंकि डेमोग्राफी का बदलाव बहुत सारी चीजों को जन्म देता है, जहां नौकरियों की दिक्कत भी होती है, आर्थिक परेशानी भी होती है, दंगों की भी आशंकाएं होती हैं, माहौल खराब करने की होती है, क्योंकि वहां जनसंख्या बदल गई और ऐसी जनसंख्या वहां पर बढ़ रही है जिसका यहाँ कोई, जिसको मतलब नहीं है, पैसा चाहिए उसके लिए कुछ भी कर देंगे। अपराध भी इससे बढ़ता है। तो इस सब पर अब नजर है बीजेपी की और यहाँ बीएमसी में और राज्य सरकार में।
अब यहाँ उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, ये लोग अपना देखते रहे कौन मराठी है कौन नॉन मराठी है, मुसलमानों को कैसे मराठी साबित करें। ये लोग तो अब इनकी तो फिलहाल स्थिति ये है कि राज्य में भी नहीं है, बीएमसी में भी नहीं है, ना तो मुसलमान इनको वोट दे रहा है ढंग से, ना हिंदू वोट दे रहा है। तो अभी यही हालत चल रही है। आने वाले दिनों में इनकी पार्टी भी और खाली हो सकती है। ये राज ठाकरे जो 6 कॉर्पोरेटर लेके बैठे हैं, हो सकता है कि वो शिंदे या बीजेपी की पार्टी में पहुंच जाए। ये कोई बड़ी बात नहीं है। और उद्धव ठाकरे की पार्टी में भी देखते हैं बिना पावर के कॉर्पोरेटर कब तक रहते हैं। तो फिलहाल ये लोग किसी और चीज से ज्यादा इन्हें अपनी पार्टी को गठबंधन, जो इनका अपना ढांचा है, जो कॉर्पोरेटर्स है, उनको पकड़ के रखना इनके लिए जरूरी हो गया है और उसी पर ही इनकी बात चल रही है। पर अभी बीजेपी अपना मेयर बनाकर यहाँ पर अपने आगे के कामों में जुट गई है और 44 साल बाद बीजेपी ने अपना एक सपना पूरा कर लिया है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।